नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर भारत के अंदर जो 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये तीनों कंपनी के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये तीनों कंपनी मेनली 4G सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डेटा वार के अंदर है। कौन सा कंपनी आपको सबसे कम खर्चों के अंदर सबसे कम दाम में ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं और तीनों कंपनी ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम एक दूसरे से बेटर बेनिफिट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। और ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हाई कंपटीशन मार्केट है और इस मार्केट के अंदर कस्टमर को जो भी कंपनी कम दाम में ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स उन्हीं के साथ यहाँ पर रहते हैं। भारत के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है जो है MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिस कारण से जो टेलीकॉम कंपनी आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन पड़े। क्योंकि ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का सर्विस कोई एक कस्टमर को पसंद नहीं आते तो उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी के अंदर पोर्ट कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर को अनचेंज रखें। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा कंपनी कितने प्राइस पॉइंट के अंदर आपको सबसे कम दाम में बेटर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं तीनों कंपनी की तरफ से कुछ डेटा प्लान के बारे में बताऊंगा और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर मैं जो भी डेटा प्लान के बारे में बताऊंगा वो अगर आपको रिचार्ज करना है तो आपके पास एक एक्टिव बेस प्लान रहना ज़रूरी है। विदाउट एक्टिव बेस प्लान आप कोई भी डेटा प्लान को रिचार्ज नहीं कर सकते। तीनों कंपनी के अंदर सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं जियो की बात करता हूँ तो जियो के अंदर एक 49 रुपये वाले प्लान यानी 49 रुपये वाले प्लान अवेलेबल है, जहाँ पर आपको एक दिन का वैलिडिटी यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर आपको 25 GB का डेटा प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ऐसा दिन गया जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा की आवश्यकता पड़ जाते हैं, तो उस जगह के अंदर आप ये 49 रुपये वाले प्लान को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एक दिन के वैलिडिटी के साथ आपको मेनली 25 GB का डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये दिया जा रहा है जियो की तरफ से। अगर ये 25 GB डेटा खत्म कर लेते हैं फिर आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं 64 kbps के स्पीड से। अगर आप क्रिकेट मैचेस देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस जगह के अंदर ये पर्टिकुलर प्लान काफ़ी काम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं एयरटेल की बात करता हूँ तो एयरटेल के पास भी एक 49 रुपये वाले प्लान है जिसके अंदर भी आपको एक दिन का वैलिडिटी यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है वो 20 GB का डेटा प्रोवाइड किया जाता है। वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके पास भी एक 49 रुपये वाले प्लान अवेलेबल है और यहाँ पर भी एयरटेल की तरह वोडाफोन आइडिया आपको 20 GB का डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि एयरटेल और रिलायंस जो यहाँ पर जो एक दिन वाले प्लान है, फॉर एग्जाम्पल आज सुबह 10 बजे आपने रिचार्ज किया तो ये जो रिचार्ज का वैलिडिटी रहेंगे वो नेक्स्ट डे सुबह के 10 बजे तक रहेंगे। तो चीज़ को ध्यान में रखना है, मतलब पूरे 24 घंटे का वैलिडिटी आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात करता हूँ तो दिन के जिस भी टाइम आप रिचार्ज करेंगे उस पर्टिकुलर प्लान का वैलिडिटी रात के 12 बजे तक ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल आज सुबह 10 बजे आपने रिचार्ज किया तो इसका वैलिडिटी रहेंगे रात के 12 बजे, मतलब यहाँ पर टोटल 24 घंटे आपको नहीं मिल रहा है, आपको उस दिन के रात के 12 बजे तक यहाँ पर मिला। फॉर एग्जांपल अगर आप रात के 8 बजे रिचार्ज करते हैं तो सिर्फ 4 ही घंटे का बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा 20 GB डेटा यूज़ करने के लिए। तो ये है वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए, लेकिन बाकी कंपनी के अंदर आपको पूरा जो 24 घंटे है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 33 रुपये वाले अवेलेबल है वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से, जहाँ पर एक दिन के लिए आपको 2 GB का डेटा मिलते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए लेकिन एक दिन आपको डेटा चाहिए तो उस जगह के अंदर 33 का रिचार्ज कर सकते हैं। 26 रुपये वाले प्लान है एयरटेल कंपनी की तरफ से, जहाँ पर आपको 1.5 GB का डेटा मिलते हैं एक दिन के वैलिडिटी के साथ। वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से भी एक 26 रुपये वाले प्लान है, यहाँ पर भी आपको 1.5 GB का डेटा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेटा का वैलिडिटी रहेंगे जिस दिन आपने रिचार्ज किया उस दिन रात के 12 बजे तक। VI कंपनी के अंदर 23 रुपये वाली प्लान है, जहाँ पर आपको 1 GB का डेटा मिलेगा और इसका भी वैलिडिटी रात के 12 बजे तक ही है। एयरटेल कंपनी की तरफ से एक 22 रुपये वाले प्लान है, जहाँ पर 1 GB का डेटा आपको मिलते हैं एक दिन के वैलिडिटी के साथ। और जियो के अंदर 19 रुपये वाले प्लान है, जहाँ पर एक दिन का वैलिडिटी मिलते हैं आपको 1 GB डेटा के साथ। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जियो एयरटेल जैसे जो कंपनी है वो कस्टमर्स को फुल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जिस दिन आपने रिचार्ज किया उस दिन आपको पूरा 24 घंटे यूज़ करने के लिए दिया जाए। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक बताऊँ तो यहाँ पर रिलायंस जो कंपनी 49 रुपये के अंदर आपको 25 GB डेटा मिल रहा है और इसके अंदर आपको कोई हिडन चार्ज देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपके पास एक एक्टिव बेस प्लान रहना चाहिए। और अगर आप पर GB के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो 1 GB डेटा का कॉस्ट यहाँ पर पड़ते हैं ₹1.96, ऑलमोस्ट 2 रुपये से भी कम में आपको पर GB डेटा प्रोवाइड किया जाता है रिलायंस जो कंपनी की तरफ से। इनफैक्ट जियो कंपनी की तरफ से तो एक और भी प्लान है जहाँ पर आपको 19 रुपये के अंदर 1 GB, मतलब अगर आप लोअर सेगमेंट
सेगमेंट का रिचार्ज करते हैं तो 5 GB का डेटा कॉस्ट जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप हायर सेगमेंट के अंदर रिचार्ज करते हैं तो उस जगह के अंदर 5 GB का डेटा कॉस्ट काफ़ी कम यहाँ पर पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के अंदर जो 3 टेलीकॉम कंपनी है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल वोडाफोन आइडिया से 5 GB का डेटा कॉस्ट रिलायंस जो का काफ़ी कम है। इसी कारण से जियो का जो ग्राहकों का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और जियो ऑलरेडी भारत के अंदर अपने 4G सर्विसेज को बहुत ही सुपीरियर तरीके से प्रोवाइड करे। हर एक जगह के अंदर 4G वोल्टी का भी सपोर्ट आपको मिल जाते हैं। 5G तो आ भी चुका है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 4G डेटा प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं एयरटेल की बात करता हूँ तो एयरटेल के अंदर जो 49 रुपये वाला प्लान है वहाँ पर आपको 20 GB का डेटा मिलते हैं। तो अगर आप हिसाब करके देखते हैं तो यहाँ पर जियो से कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आपको पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोअर सेगमेंट का रिचार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 22 रुपये वाला या 26 रुपये वाला रिचार्ज करते हैं, तो इस जगह के अंदर कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना हो कि जो डेली डेटा आपको मिल रहा है वो डेटा खत्म होने के बाद भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके मेन बैलेंस से कट हो जाएंगे। जो रिलायंस जो के अंदर नहीं था, रिलायंस जो के अंदर अगर टोटल जो डेटा आपको दिया जा रहा है वो अगर खत्म हो जाते हैं तो आपके स्पीड कम हो जाएंगे, लेकिन आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एयरटेल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब आपके मेन बैलेंस से इंटरनेट को थोड़े बहुत भी खर्च कर लेते हैं तो 5 GB के हिसाब से आपको 500 रुपये तक खर्च पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या कुछ सिनेरियो है। तो दोस्तों, अगर आप ये तीनों कंपनी के सिम कार्ड को यूज़ करते हैं तो आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन था बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कौन सा कंपनी आपको बेटर बेनिफिट्स दे रहा है, कौन सा कंपनी आपको कम प्राइस के अंदर बेटर बेनिफिट्स दे रहा है, इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी ऐसे कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।